बट जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है, एकदम नए लग रहा है कि आ रहे हैं, तो उन लोगों के पास क्या होता है कि चीज़ों को आप उलझन में ही ज़्यादातर समय वो निकल जाता है, ये पढ़े वो पढ़े, क्या ना पढ़े, टाइम निकल जाता है और फाइनली दोस्तों उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप अगर स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करेंगे, मैं चीज़ों को बता दिया कि सबसे पहले करना क्या है तैयारी की शुरुआत में, सिलेबस को आप जरूर देखिए, ठीक है। सिलेबस को पूरी तरह से थ्रू आउट रीड करिए और साथ ही उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, हमको ये टॉपिक पढ़ना है, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला काम ये कर लीजिएगा। दूसरा काम जो आपका है वो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते आइएगा, यानी जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले आइए और उन क्वेश्चंस को आप देखिए कि 2000 इतना में क्या पूछा गया था, 2000 जब एग्जाम हुआ है उन डेट्स में कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टॉपिक को रीड करिए और उसके बाद हो सके तो बेहतर होगा कि आप एनालिसिस कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी एग्जाम को लेकर दोस्तों, ठीक है। ये वैकेंसी दोस्तों जो आएगा दोस्तों, इसका अभी नोटिफिकेशंस अभी तक नहीं आया है, इसमें अभी मीटिंग यानी दौर पे दौर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही इसका अपडेट आएगा दोस्तों मैं आप सभी को सूचित कर दूंगा। बस इतना ही बता पाऊंगा कि इस बार जो आपका जेपीएससी में अगर वैकेंसी आएगा दोस्तों तो अप्रोक्सीमेट आपको 500 से 550 के बीच आपको देखने को मिल सकता है ये वैकेंसी। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे दोस्तों कि ये है आपका जेपीएससी का जो एग्जाम होता है यानी प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी कहते हैं। तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों वो जीएस पेपर 1 अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। बट होता क्या, ये अपने आप में बहुत ही वास्ट सिलेबस है दोस्तों, यानी और भी जितने भी स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी की बात करें, सब में अगर देखा जाए तो जीएस पेपर 1 जो है झारखंड का जो जेपीएससी का सिलेबस है, ये कहीं ना कहीं और स्टेट पीसीएस जितने भी है सभी से ज्यादा है, वास्ट है। पता नहीं क्या सोच के ये लोग इस तरह का सिलेबस क्रिएट करते हैं। बट इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीजें और दिखाऊंगा कि अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे दोस्तों, बेसिकली ये जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पेपर 1 में, जनरल स्टडीज पेपर 1 में, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस जो लड़का नए से शुरुआत कर रहे हैं, एकदम बेसिक से जीरो से अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो इसको बढ़िया से तैयारी करने में उसको कम से कम हो तो भी 6 महीना का वक्त लग जाएगा अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है चीज़ों को। तो भी दोस्तों अगर आप जनरल स्टडीज़ का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं जनरल स्टडीज़ के बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो कि पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड ही आधारित है। ये है दोस्तों, और ये बुक है आपका ओसवाल बुक पब्लिकेशंस, ठीक है। ये किताब दोस्तों बहुत ही यूजफुल और बेनिफिट है। देख सकते हैं ये जो किताब है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का किताब है और ये इसमें आप देखेंगे तो क्लास 6 to 12, ठीक है, यानी क्लास 6 से 12। नॉर्मली आप देखेंगे जितने भी आप परीक्षाएं देते हैं सभी जगह आपको एनसीईआरटी रेकमेंड किया जाता है, वो भी 6 to 12। और ये 6 to 12 एनसीईआरटी का ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी एडिशंस पर ही आधारित है किताब। और इस किताब में दोस्तों आपको कुछ चीजें और भी मिलेगा। जैसे अगर देखेंगे तो ये इस किताब से दोस्तों आप स्टेट पीसीएस यानी जनरल स्टडी की सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है इसमें कि हर टॉपिक के बाद आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, जो कि 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तीसरा चीज की बात करें दोस्तों तो इसमें हर चैप्टर के साथ आपको समरी के साथ सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक ही जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चौथा की बात करें दोस्तों तो ये 100% सॉल्व क्वेश्चंस विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। और इस किताब को अगर आप लेते हैं दोस्तों तो न केवल इसका सारे किताब मिल जाएगा आपको, ये रहा ज्योग्राफी, ये रहा पॉलिटी और ये रहा आपका जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी सारा देखेंगे तो सारे के सारे किताब दोस्तों 6 to 12 और एनसीईआरटी के ओल्ड एंड न्यू एडिशंस पर ही आधारित है। इन किताब को लेंगे दोस्तों, इन किताब के साथ आपको 10 घंटा का फ्री वीडियो लेक्चर के कोर्स भी आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। और इन किताबों का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि यहाँ से अगर देखें इस सिलेबस से तो इसमें से 40 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत कम समय में आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं वो चीज आपको इस सिलेबस से निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों कि जहां से अगर 40 क्वेश्चंस आपको सियोरिटी के साथ पूछे जाएगा और मैक्सिमम उसके लिए आपको जो मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों वो 15 से 20 दिन पढ़ के आप 40 क्वेश्चंस को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। और ये 40 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि जहां पे अगर आप मैक्सिमम भी हो तो मुश्किल से 50 से 60 पेज ही पढ़ना है और इस 60 पेज को पढ़कर आप अपने 40 क्वेश्चंस को सुरक्षित कर सकते हैं। यानी 40 अगर देखा जाए तो 2-2 नंबर का है तो 80 मार्क्स को आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों कि जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है, जो लोग नए हैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर देखेंगे तो जनरल स्टडीज पेपर 1 जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। हर एक क्वेश्चंस के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिखेगा, जो राइट आंसर है वो आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों, 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चंस में जो मार्क्स मिलेगा वो आपको 2-2 अंक मिलेगा, यानी 200 अंक का फुल मार्क्स होगा। और इसमें समय आपको मिलेगा 2 घंटा, यानी 2 घंटा का पेपर होगा और इसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान भी नहीं है। अब आते हैं इसमें जो टॉपिक को रखा गया है जनरल स्टडीज के जेपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो बेसिकली 8 ऐसे सेगमेंट को इसमें डाला गया है, 8 टॉपिक को डाला गया है, जिसमें से देख सकते हैं नंबर 1 जो है वो भारतीय इतिहास को रखा गया है। दूसरा नंबर राज्य व्यवस्था एवं शासन, आर्थिक एवं धारणीय विकास यानी इकोनॉमी वाला सेगमेंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को रखा गया है। फिर इसमें झारखंड जीके के भी सेगमेंट को डाला गया है। पता नहीं इसको क्यों डाला गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेपर 2 जो है दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो आपका जीएस पेपर 2 है, वो बेसिकली झारखंड से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, बट यहाँ पे भी आपको झारखंड जीके को डाला गया है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स को रखा गया है, भारत का भूगोल को रखा गया और विविध सेगमेंट को रखा गया है। विविध सेगमेंट में देखेंगे तो कई सारी चीजों को मिला के उसमें डाला गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन सेगमेंट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जिसमें मार्क्स पूछे जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि जैसे भारत का इतिहास, ठीक है, सिलेबस में एकदम मेंशन कर दिया है दोस्तों कि भारत के इतिहास से आपको 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको भारत के इतिहास से पूछे जाएंगे। देखिए, और उसमें से भी अगर देखेंगे तो वो मैं पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया गया, यानी प्राचीन भारत एनिशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से अगर देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चंस। बट यहाँ पे क्या होता है, ये डिवाइड कर दिया, हर एक सेगमेंट से इतना क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। बट क्या होता है, जैसे प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत में जब आप आएंगे तो प्राचीन भारत में कई सारा चीज आपको दिखने में मिलेगा, यानी सिंधु सिविलाइजेशन से लेकर गुप्त हो गया, मौर्य हो गया, ऐसे और भी कई सारा टॉपिक्स है जो आपको देखने को मिलेगा। बट जो जनरली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जेपीएससी में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाइए और बैठ के एनालिसिस करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रखा जाता है, पूछा जा रहा है, वो या तो आप देखेंगे जैन बौद्ध से क्वेश्चंस उठाएगा ही उठाएगा डेफिनेटली। तो आप इन 2 सेगमेंट को जरूर फोकस करिएगा, जैन और बौद्ध एनिशिएंट में, और गुप्त और मौर्य, ये 2 ऐसे सेगमेंट है दोस्तों जहां पे अगर आप फोकस कर देते हैं तो मैक्सिमम दोस्तों जो 5 है ना, 5 में से आप 3-4 क्वेश्चन गारंटी कर जाएंगे। तो आप फोकस करिएगा इन जो 3-4 टॉपिक है दोस्तों, यहीं से कंप्लीट करिए, आपका एनिशिएंट हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। और पूरा एनिशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनिशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो पूरा एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में आपको बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत से 5 और मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया दोस्तों बेसिकली अगर देखेंगे तो आपका 1857 से बाद जितने भी है आप वहीं से पढ़ने की शुरुआत करिए और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे। अब आते हैं राज्य व्यवस्था एवं शासन। देखिए दोस्तों, राज्य व्यवस्था एवं शासन की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, पूरा इंडियन पॉलिटी है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ लोग करते हैं क्या, राज्य व्यवस्था एवं शासन में जो पढ़ने की शुरुआत करता है वो बेसिकली लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। तो ठीक है, लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, लक्ष्मीकांत से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। तो लक्ष्मीकांत को यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, या फिर जो लोग जिस किताब से पढ़े हैं अगर बेहतर तैयारी कर लिए किसी भी बुक से तो कोई जरूरत नहीं है कि आप फिर से, बट लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर किताब है और लोग इसी से प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें देखिए भारत के संविधान से 4 लोक प्रशासन एवं सुशासन, यानी दोस्तों ये जो वाला टॉपिक है लोक प्रशासन और सुशासन वाला, ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा, जिसको लोक प्रशासन वाला किताब भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से 4 क्वेश्चंस रखा गया है दोस्तों। देखिए, भारत का संविधान तो आप पढ़ लिए, बट इसके लिए एक बहुत लोक प्रशासन और सुशासन का मार्केट्स में कई सारा नोट्स भी मिल जाएगा, बहुत पतली, यानी 10 से 15 पेज, 20 पेज का मैक्सिमम होगा, आप उससे उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपका सिक्योरिटी बन जाएगा। तीसरा, विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगरपालिका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी देखेंगे विकेंद्रीकरण के बारे में, पंचायत और नगरपालिका, तो ये भी मुश्किल से बमुश्किल 10 पेज का होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आप सिक्योर कर सकते हैं। भारत के संविधान जो है 4 क्वेश्चन, इसके लिए पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, यानी लोकसभा से राज्यसभा से लेकर पूरा सांसद, ये पूरा सारा जितना भी कैग वगैरह है सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका बहुत ज़्यादा जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस 4 क्वेश्चंस के लिए आपको काफी मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाके ये कवर हो पाएगा। ठीक है, अब आते हैं लोक प्रशासन सुशासन, इसके लिए जो बताएं आप उसी से तैयारी करिए, बेटर तैयारी आपका हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अब आते हैं
विज्ञान एवं माफ करिएगा, यहाँ पे आते हैं आर्थिक एवं धारणीय विकास यानी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे दोस्तों तो 10 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से। और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के आधारभूत लक्षण से 4 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, धारणीय विकास एवं आर्थिक मुद्दे से 4 क्वेश्चन रहेगा, और आर्थिक सुधार एवं वैश्वीकरण से 2 प्रश्न रहेगा। तो जब भी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इतना ही कहना चाहूंगा कि सिलेबस को जरूर एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है, सिलेबस को देखिए और उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होगा वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ये 2 चीज तो जरूर करिएगा, तभी शुरुआत करिए पढ़ने की। ऐसा नहीं है कि आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस ले लिए और हर एक टॉपिक को किताब से खोल ले पढ़ने की शुरुआत कर दिएंगे, ये गलत तरीका है। जब भी शुरुआत करिएगा तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, सिलेबस को पूरा एक तरह से रीड कर जाइए, आपके दिमाग में हमेशा सिलेबस एक तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आप स्टेप होना चाहिए आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। डेफिनेटली बेहतर प्रिपरेशन आप कर पाएंगे और बहुत कम समय लगेगा उसमें। तो इकोनॉमी हो गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जाएंगे तो देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सामान्य विज्ञान, ठीक है, जिसमें से 6 क्वेश्चंस रहेगा, कृषि एवं तकनीकी विकास से 6 क्वेश्चंस और सूचना एवं संचार तकनीक से 3 क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सामान्य विज्ञान जो रखा गया 6 क्वेश्चन दोस्तों, ये बेसिकली आपका जनरल साइंस है, जिसमें से अगर देखा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों आएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया है किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएगा, बट आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आप देखेंगे लूसेंट से भी अगर कवर कर लेते हैं चीजों को, देखेंगे लास्ट में आपको कुछ सारी चीजें मिल जाएगा, वहां से कवर करते हैं तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन आप कर जाएंगे, ठीक है। बहुत इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि पूरा आप किताब को पढ़ रहे हैं एक एक चीजों को डेफिनेशंस के साथ, ऐसा नहीं है। बट लूसेंट से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, जो लास्ट वाला टॉपिक्स भी जो आप देखेंगे कि रेक्टेंगल साइज में कई सारा बॉक्स में दिया हुआ है, वो सारा चीज भी कर लेते हैं तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो एक सेगमेंट रखा गया है झारखंड जीके। देखिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। झारखंड जीके अभी मैं दिखाऊंगा कि 40 क्वेश्चन जो है वो किन किन सेगमेंट से पूछे जाएंगे और 50 से 60 को पेज को पढ़ के आप 40 क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड जीके यहाँ पे आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है इस पेपर में, पेपर 1 में जी, क्योंकि आप जब भी पेपर 2 का तैयारी करेंगे तो पेपर 2 में आप तैयारी करेंगे तो यहाँ से 10 क्वेश्चन उसी से आपका यहाँ पे भी आप कवर कर जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन के लिए कल कोई अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा सेगमेंट की बात करें तो वो आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर में देखेंगे दोस्तों तो करंट अफेयर में अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर से भी 15 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और झारखंड जीके के जो प्रश्न पूछा जाएगा एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें दिया है इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत के क्वेश्चंस रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, भारत का भूगोल में देखेंगे तो 10 क्वेश्चन और विविध से 15 क्वेश्चन। अब देखिए 40 जो क्वेश्चन दिखाऊंगा कि अभी 40 क्वेश्चन, ठीक है, ये 40 क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा बोल दे रहे हैं कि 50 से 60 पेज, ठीक है, 50 से 60 पेज और 15 to 20 डेज पढ़ के आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें भी 40 में से मैं बता रहा हूं अगर आप सही से तरीके से 15 से 20 दिन पढ़ लिए तो आप डेफिनेटली 35 to 37 क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब मैं बता रहा हूं जैसे विविध वाला सेगमेंट को पकड़िए, ठीक है, जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें किन किन टॉपिक को रखा गया है, मानवाधिकार, ठीक है, मुश्किल से 2 पेज, ठीक है, जैव विविधता, नगरीकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी एवं बेरोजगारी, पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के लिए दोस्तों लूसेंट में जो आप देखेंगे है सारा, आप उसको रट जाइएगा। तो यहां से जो 15 आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा दोस्तों, ये बमुश्किल दोस्तों 12-15 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 12 से 15 पेज। तो यहां से 15 क्वेश्चंस के लिए कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा दोस्तों, यानी इसको आप 2 से 4 दिन में और आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वो तो पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग 1 पेज पढ़ता है बोलता है कि हम 20 दिन में सर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो 1 घंटा पढ़ने से नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि हमको तैयारी करना है, जेपीएससी क्रैक करना है, तो आपको यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, इसको 2-3 दिन में आसानी से लोग 1 दिन में भी एक बार 1 रीड कर जाते हैं, थ्रो आउट कर ही जाते हैं, ठीक है। सेकंड या थर्ड चांसेस में वो आसानी से सारी चीजों को कवर कर जाएगा, ठीक है। तो यहां से रह गया 15 क्वेश्चंस का जो आपको कम समय लगेगा। दूसरा सेगमेंट की बात करें दोस्तों तो आते हैं हम लोग करंट अफेयर में, जहां से 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए भी दोस्तों आपको कितना पेज पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल से 20 से
25 पेज अगर पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। यहाँ से करंट अफेयर से 15 क्वेश्चंस, तो कितना हो गया 15 क्वेश्चंस और इधर 15 क्वेश्चन, यानी 30 क्वेश्चन हो गया। और इस 30 क्वेश्चंस में कितना समय लगेगा, कितना पेज पढ़ना है, यहाँ से 20 से 25 पेज करंट अफेयर से, वहाँ से भी 20 से 25 पेज पकड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 40, 45, 50 पेज के आसपास आपका आ गया। अब बचता है एक झारखंड जीके, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जीएस पेपर 2 में जब जाएंगे तो जीएस पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप अच्छे से तैयारी करेंगे ही। माफ करिए 200 अंक है, तो यहाँ से भी आप बेहतर तैयारी करेंगे। तो इसीलिए जब उसको तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से कर जाएंगे। इसके जो भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी इसको टारगेट कर रहे हैं इस एग्जाम को, तो जो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और इस 100 क्वेश्चन में से अगर आपके पास लगे कि समय कम है, हमको अच्छे से अब निकालना है, तो देखिए इन सेगमेंट को नो डाउट दोस्तों तैयारी करने में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा, कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है। जो लोग बहुत डीपली पढ़े हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 साल 2 साल से 3 साल से, कई लोग हैं ऐसे जो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बट यहाँ पे कंडीशंस ये भी है कि यहाँ पे टाइमली एग्जाम ही नहीं हो पाता है, ठीक है। एक बार होता है तो 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी ही आता है, जिस वजह से लेट भी हो जा रहा है, ठीक है। बट जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों का बेहतर प्रिपरेशन हो जाता है, हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो बेहतर तैयारी हो जाता है। बट जो लोग फ्रेशर कैंडिडेट है, एकदम नए लग रहा है कि आ रहे हैं, तो उन लोगों के पास क्या होता है कि चीज़ों को आप उलझन में ही ज़्यादातर समय वो निकल जाता है, ये पढ़ें वो पढ़ें, क्या ना पढ़ें, टाइम निकल जाता है और फाइनली दोस्तों उसका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। तो आप अगर स्ट्रैटेजिक वे में तैयारी करेंगे, मैं चीज़ों को बता दिया कि सबसे पहले करना क्या है तैयारी की शुरुआत में, सिलेबस को आप जरूर देखिए, ठीक है। सिलेबस को पूरी तरह से थ्रू आउट रीड करिए और साथ ही उसको दिमाग में बैठा लीजिए कि मेरे सिलेबस में ये टॉपिक है, हमको ये टॉपिक पढ़ना है, इन टॉपिक से इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पहला काम ये कर लीजिएगा। दूसरा काम जो आपका है वो है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेते आइएगा, यानी जेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ले आइए और उन क्वेश्चंस को आप देखिए कि 2000 इतना में क्या पूछा गया था, 2000 जब एग्जाम हुआ है उन डेट्स में कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस टॉपिक को रीड करिए और उसके बाद हो सके तो बेहतर होगा कि आप एनालिसिस कर लीजिएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि प्राचीन भारत में ज्यादातर जो जेपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो या तो देखिएगा कि जैन बौद्ध है, गुप्त साम्राज्य है या फिर मौर्य साम्राज्य से ही प्रश्न को डाला गया है। तो अगर आप इसको बेहतर कर लेते हैं, उन टॉपिक्स को ही आप फाइंड आउट कर लेते हैं और अच्छे से उन टॉपिक को ध्यान देके पढ़ के चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि 5 में से आसानी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप आसानी से बना पा रहे हैं। तो ऐसे कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका समय कम लगेगा, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको दोस्तों खाली इस पेपर को तैयारी करने में, अच्छे से कॉन्फिडेंस तक लाने में आपको साल भर का भी समय लग सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में पढ़ेंगे तो 6 महीना में डेफिनेटली आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है, इसी में ज़्यादातर लोग उलझन में रह जाते हैं। तो पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है, इसको छांटना है। सबसे पहला काम होगा आपका कि जो नहीं पढ़ना है उसको छांट के निकाल देना है। मुझे ये सब चीज़ नहीं पढ़ना है, इसको अलग कर देना है, और जो पढ़ना है सिर्फ वही आपको दिखना चाहिए, न कि सारा चीज़ भी दिख रहा है, ये नहीं पढ़ना है, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ना है वो आपको नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ जो पढ़ना है आपको वही दिखना चाहिए कि मुझे यही चीज़ पढ़ना है। इससे क्या होता है कि आपका समय भी कम लगेगा, प्रिपरेशन भी आसानी से होगा और बेहतर तरीके से होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जो 40 क्वेश्चन बताएं दोस्तों, डेफिनेटली 40 क्वेश्चन आपको इन्हीं सेगमेंट से पूछे जाएंगे और इसके लिए समय भी कम लगेगा, यानी 15 से 20 दिन में आप आसानी से इन 40 क्वेश्चन को दोस्तों आप तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत की भी जरूरत नहीं है। 40 क्वेश्चन 15 से 20 दिन में करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि चलो मैं 40 क्वेश्चन तैयार कर लिया। इसके बाद जो टाइम बच रहा है आप इसमें झोंक दीजिए कि बाकी टाइम को मैं इसमें करूंगा और उसको बीच बीच में रिवीजन करते रहना है। पर डे 1 से 2 घंटा उधर रिवीजन में लगाना है और बाकी चीजों को इधर से कवर करना है। और जितना हो सके जनरल स्टडीज के पेपर प्रीवियस ईयर के जितने भी रहे हैं उसको साथ साथ सॉल्व करते चलिए, ठीक है। यानी अब तक जितने भी जेपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरल स्टडीज के, आप उसको सॉल्व भी करते रहिए। लगातार 1 आध घंटा बैठिए कभी भी जब भी टाइम मिल जाए और उसमें आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चंस को जितना भी आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, आपसे कोई दोस्त एक क्वेश्चन पूछा, आप उसका जवाब दिए, वो आप नहीं सके वो जवाब दे दिया, तो ऐसे क्या होता है, इससे चीजें याद हो जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है, आप नहीं भी पढ़े हैं, तो वो सारा चीज जब आप ग्रुप डिस्कशन
क्वेश्चन किए हैं उससे वो हिट करता है आपके दिमाग को, ठीक है, कि अरे इसका आंसर तो उन्होंने ये बताया था। तो हिट जब करेगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन जो होगा आप उसका आंसर को फाइंड करेंगे आसानी से। तो इन्हीं तरीकाओं को अपनाकर आप तैयारी कर सकते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 का। आगे मैं एक वीडियो में ये भी बताऊंगा दोस्तों कि जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसमें अगर देखा जाए तो झारखंड जीके रखा गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 जो रखा गया है वो है झारखंड जीके, यानी झारखंड से रिलेटेड ही इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति, कला, संस्कृति, विरासत, सारी चीज़ों को इसमें डाला गया है और वहीं से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट उस 100 क्वेश्चंस में भी मैं आपको बताऊंगा कि किन सेगमेंट से कम पढ़ के आप आसानी से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ जो होता है दोस्तों आप कितने एनालिसिस कर रहे हैं उसी से फाइंड आउट होगा। वरना इतिहास तो पढ़ते रह जाएंगे, पता चला आप पढ़ ही रहे हैं, झारखंड हिस्ट्री ही पढ़ के चले गए, बट आप चीज़ों को ना समरी कर पाए, ना समझ पाए कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप जब भी स्टडी करने की शुरुआत करें तो आप हमेशा इस बात को फाइंड कर लीजिएगा कि इन टॉपिक से ही अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों सारी चीज़ आपका कभी कवर नहीं होगा, कवर भी हो जाएगा तो आप एरर करके आ जाएंगे। ये सारा चीज़ होते ही रहेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं कह सकता है कि जनरल स्टडीज की जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 में से आप 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन नहीं कर जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आपका ह्यूमन एरर होता ही होता है, जाना हुआ क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, ठीक है। तो इन बातों को एकदम एक्सेप्ट करते हुए आगे निकलिए। डेफिनेटली कुछ चीजें आपको लगेगा रिस्क लेना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे। रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ चीजों आपको छोड़ देना पड़ेगा, जिसमें आपको लगेगा ये हमसे नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दीजिए। जो सेगमेंट आपसे हो पा रहा है उसको बेटर तैयारी करिए कि आप वहां से गलत ना करें, वहां पे एरर आपका ना के बराबर हो, आप उसमें से जितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको राइट कर जा रहे हैं। अब इन्हीं तरीका को अपनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, किसी टॉपिक को छूट गया तो उसमें कोई दुख नहीं करना है। छूट गया, बी कॉन्फिडेंट रहिए कि मुझे कर जाना है, जितना जाता है मैं उसी से आता है, मैं उसी से करूंगा, क्वेश्चन वहीं से आएगा। ये पॉजिटिविटी लाना है और एग्जाम में बैठिए, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। और आगे मैं वीडियो में दोस्तों पेपर 2 के बारे में भी इसी प्रकार से एनालिसिस करके सारा चीज़ आपको सामने रखूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों और ये जानकारी भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। थैंक यू।